शहर के बीचों बीच बनी वर्मा विला, जहाँ कभी हंसी और रौनकें गूंजती थी, अब उसी हवेली के एक कमरे का दरवाजा पिछले 15 सालों से बंद था। कहते हैं उस कमरे से हर रात किसी के रोने की आवाज़ें आती है। मोहल्ले वाले धीरे धीरे उस घर के आसपास से निकलना भी बंद कर चुके थे। वर्मा परिवार में अब सिर्फ सुषमा वर्मा और उसकी बहू नैना रहती थी। सुषमा जी के पति की मौत कई सालों पहले हो चुकी थी और उनका बेटा रोहित किसी एक्सीडेंट में मर गया था, ऐसा सबको बताया गया था। नैना रोज अपने सास के साथ शांत जीवन बिताती थी, पर हर रात हवेली के उस बंद दरवाजे से आती सिसकियां उसे बेचैन करती थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और सास से पूछा, माँ जी, इस कमरे में आखिर कौन रहता था? सुषमा जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उधर कभी मत जाना नैना, वो कमरा अशुभ है। लेकिन नैना को सच्चाई जाननी थी। रात के सन्नाटे में जब हवेली की सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी, उसने टॉर्च लेकर उस दरवाजे की कुंडी छुई। कुंडी जंग खा चुकी थी, मगर धीरे धीरे खुल गई। अंदर धूल से ढकी पुरानी फर्नीचर, एक टूटी झूला कुर्सी और दीवारों पर सिर्फ एक लड़की की तस्वीर थी। हर तस्वीर में वो चेहरा अंजलि वर्मा यानी सुषमा जी की बेटी। तस्वीर के नीचे लिखा था, न्याय अधूरा है। नैना की रूह कांप गई। अगले दिन उसने सुषमा जी से फिर पूछा, यह अंजलि कौन थी माँ जी? सुषमा जी की आंखें भर गई। मेरी बेटी, जो कानून से इंसाफ मांगते मांगते दुनिया छोड़ गई। धीरे धीरे सारा सच खुलने लगा। 15 साल पहले अंजलि ने अपनी कॉलेज के इंस्पेक्टर साहब राघव के खिलाफ छेड़छाड़ी और शोषण का केस दर्ज किया था। लेकिन राघव उस वक्त एक ताकतवर पुलिस अधिकारी था। उसने पूरी सिस्टम को अपने कब्जे में कर रखा था। सारे सबूत गायब कर दिए गए, गवाह खरीदे गए और केस बंद हो गया। अंजलि ने हारकर उसी कमरे में खुद को फांसी लगा ली। उसके बाद सुषमा जी ने वह कमरा बंद कर दिया और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। मगर नैना ने ठान लिया कि अंजलि को न्याय दिलाकर रहेगी। उसने पुराने अखबार, कोर्ट के रिकॉर्ड और पुलिस फाइलें खंगालना शुरू की। उसे पता चला कि इंस्पेक्टर राघव अब भी डीएसपी बन चुका है और उसी शहर में पदस्थ है। नैना ने डिजिटल युग की ताकत इस्तेमाल की। उसने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अंजलि नाम से कैंपेन शुरू किया। पहले तो लोग चुप रहे, लेकिन धीरे धीरे देश भर में यह ट्रेंड फैल गया। पुराने केस की खबरें वायरल होने लगी। सिस्टम फिर जागा। राघव को जज के दायरे में लिया गया, लेकिन वह अभी भी सत्ता के नशे में था। उसने नैना को धमकाया, अगर तूने ये खेल नहीं रोका तो तेरी जिंदगी भी तेरी ननद जैसी हो जाएगी। पर नैना नहीं डरी। उसने एक गोपनीय पेन कैमरा से राघव की बात रिकॉर्ड की और उसे मीडिया को भेज दिया। पूरे देश आग बबूला हो उठा। सीबीआई जांच बैठी और अंजलि के केस को फिर से खोला गया। आखिरकार 15 साल बाद अंजलि के केस में इंसाफ मिला। राघव को दोषी साबित कर जेल भेज दिया गया। कोर्ट में जज ने कहा, सच कभी नहीं मरता, बस समय आने पर दरवाजा खोल देता है। जब फैसला सुनाया गया, नैना ने हवेली का वह बंद दरवाजा खोला। कमरे से एक मीठी खुशबू फैली, जैसे अंजलि की आत्मा को शांति मिल गई हो। दीवार पर लगी तस्वीर अब मुस्कुरा रही थी। सुषमा जी ने नैना के सिर पर हाथ रखकर कहा, आज तूने सिर्फ मेरी बेटी को नहीं बल्कि हर लड़की को इंसाफ दिलाया है। मॉरल संदेश, सच को कितना भी बंद कर दो, एक दिन वो दरवाज़ा खुद खुल जाता है। जब औरत चुप्पी तोड़ देती है, तब समाज का सबसे बड़ा दरवाज़ा खुलता है, इंसाफ का।